जब शीबा की रानी ने सुलेमान की महिमा के बारे में सुना और जब वह उसे देखने के लिए यरूशलेम आई तो वह दंग रह गई और पुकार उठी, मुझे तो इसका आधा भी नहीं बताया गया था। ये उससे कहीं बढ़कर है जो मैंने सुना था। 1 किंग 10:7। जब हम महिमा में जी उठेंगे और उस अनंत अवस्था को देखेंगे तो हमारे शब्द भी कुछ ऐसे ही होंगे। हमारे लिए अनंत अवस्था की हर एक बात को समझना ज़रूरी नहीं है। हमारे मनों की सीमित अवस्था के कारण हम स्वर्ग और अनंत के बारे में कभी भी सब कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमारे लिए सिर्फ ये सुनिश्चित कर लेना ही ज़रूरी है कि हम नए यरूशलेम का हिस्सा होंगे। हम एक समूह गान गाते हैं, स्वर्ग नीचे उतर आया और महिमा ने मेरी आत्मा को भर दिया। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा अभी और यही हमारे हृदय में स्वर्ग का पूरा स्वाद देना चाहता है। ये उसके कुछ उदाहरण है। उस नगर को सूर्य व चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा की महिमा ने उसे प्रकाशित किया है और मेमना उसका दीपक है। हमारे आनंद की भरपूरी के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम प्रभु में हैं। सिर्फ वही हमारी ज्योति है, हमें और किसी ज्योति की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारी प्रसन्नता के लिए हमें लोगों के समर्थन या स्वास्थ्य या धन की ज़रूरत नहीं होगी। हमें किसी भौतिक सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु खुदा स्वयं हमारा आनंद और ज्योति बन गया है। सब ज्योतियाँ उसके प्रकाश में चलेंगी। विश्व में एक यथार्थ रूप में इसके चाहे जो भी अर्थ हों, लेकिन आज ये सच है कि कलीसिया को पृथ्वी की सब ज्योतियों के लिए एक प्रकाश होना है। वहाँ कोई रात ना होगी। प्रभु ये चाहता है कि हम हमेशा ज्योति में चलें। हमारे जीवनों में अंधकार का एक पल भी नहीं होना चाहिए। उसके फाटक कभी बंद ना होंगे। सभी लोगों के लिए हर समय हृदय में एक खुलापन होना चाहिए। कलीसिया का द्वार सभी लोगों के लिए हर समय खुला हुआ होना चाहिए। कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम या झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, लेकिन सिर्फ वह जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कलीसिया को दृढ़ता के साथ अशुद्धता के उसमें प्रवेश करने का विरोध करना चाहिए। यीशु ने कहा था कि जो कुछ भी मनुष्य की नज़र में बड़ा और अति सम्मानित है, वह खुदा की नज़र में घृणित है। लूका 16:15 में। इसलिए वह सभी लोग जिनकी उन बातों में दिलचस्पी है जो संसार की नज़र में महान है, जैसे संसारिक संगीत और संसारिक तौर तरीके, ऐसी घृणित वस्तुओं को कलीसिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह कलीसिया में किसी भी तरह के झूठ को नहीं सहना चाहिए। झूठे धोखे से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जब कलीसियाई सभाओं में वह खुदा का वचन सुने तो उन्हें भय से थरथराना चाहिए। कलीसिया में हम उन सभी को मूल्यवान मानते हैं जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, चाहे वह सभी बातों में हमसे सहमत ना हो।